खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि इनका गुंडाराज वापस नहीं आएगा, इनका जो पीडीए है वो सिर्फ एक धोखा है और ऐसे में ये जो बेतुकी बातें करते हैं उस पर भरोसा करना संभव नहीं है। बीजेपी जो है यूपी में भी मजबूत है, केंद्र में भी मजबूत है, तो ये जो लगातार गुमराह कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो पहले वोट बैंक समाजवादी पार्टी का हुआ करता था कभी मुलायम सिंह के समय में, आज वह पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तनातनी का माहौल है आज नहीं है, बहुत पुराना है। आप देखी होंगी विधानसभा में जिस तरह का दृश्य रहा है, आमने सामने बातचीत हुई है, काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट किया और जो यहां पर बीजेपी में हो रहा है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो यह ट्वीट करके जो सीधा हमला बोला है वह बहुत मायने रखता है। एक मैसेज भी देने की कोशिश की है केशव प्रसाद मौर्य ने कि यहां पर सब ठीक ठाक है, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है हम उसको भी जीतेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम आपकी वापसी नहीं होने देंगे, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज की वापसी नहीं होने देंगे, किसी भी हद तक नहीं होने देंगे। तो यह भी एक मैसेज दिया है और साथ में जो आरोप लगाया है वह खुल करके राघवेंद्र 2027 तक की बात कर दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। वो कह रहे हैं कि 2017 का प्रदर्शन 2027 में भी दोहराएंगे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से उस ट्वीट में एक मैसेज दिया गया वह यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं हुई है, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, सब मिल के चुनाव लड़ेंगे। 2027 में आपको आने नहीं देंगे, हम यहां पर गुंडा राज की वापसी नहीं होने देंगे, अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनने देंगे। ये साफ साफ केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बताया है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे भी बनने वाली है और हम 2027 तक यहां पर सरकार चलाएंगे। तो ये जो ट्वीट था यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार बैठकें हो रही हैं और तमाम तरह के जो आकलन लगाए जा रहे हैं, उसके बीच केशव प्रसाद मौर्य का केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया, यानी सीधा संदेश है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, कम से कम आप सवाल मत खड़े करें, हमारे संगठन में और पार्टी में हमारी सरकार में सब कुछ बढ़िया है। वापस लौटेंगे आपके पास, एक और अहम खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात चली है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एक तरफ चर्चाएं संगठन में बदलाव को लेकर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुलाकातों का दौर भी जारी है। जेपी नड्डा से मुलाकात की थी पिछले दिनों और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव होगा तो प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है और इस बीच मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, आपको बता दें, आगामी उपचुनाव को लेकर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को टारगेट दे दिया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज होने लगी है। योगी की इस मीटिंग से न सिर्फ जीत का मंत्र मिला है, बल्कि मंत्रियों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। आखिर क्या कुछ रहा इस मीटिंग के भीतर, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपनी स्पेशल 30 की टीम तैयार कर ली है। चुनाव में जीत को लेकर अपनी टीम को टारगेट भी दे दिया है और इस स्पेशल 30 की टीम के दम पर उपचुनाव में जीत की राह पर चलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक अपनी जगह थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाना था। योगी की इस मीटिंग में ना तो केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया, ना ही ब्रजेश पाठक को इनवाइट किया गया, जिसकी चर्चा मीडिया चैनल से लेकर सियासी गलियारों में तेज है। हालांकि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जब उनकी राय ली गई तो उनका कुछ और ही कहना था। निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे।
इस मीटिंग में जहां सीएम ने अपने मंत्रियों को टारगेट दिया, तो वहीं मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, जिसके तहत ईमानदारी, जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, सिफारिश करने वालों को टिकट न मिले, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण, विपक्षी दलों के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा, चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर, क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में माना जा रहा था कि सरकार नए मिशन पर काम के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जब बैठक से बाहर निकले, मंत्रियों से बात की गई तो उन्होंने सरकार और संगठन दोनों को अहम बताया। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। संगठन सरकार दोनों महत्वपूर्ण। तो वहीं योगी कैबिनेट में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। खबरों के मुताबिक करीब 18 नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। केंद्र से इस बारे में भी चर्चा हो गई है, बस इंतजार केंद्र की सहमति का है और फिर कवायद शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर योगी अब मिशन मोड पर है, न केवल सरकार बल्कि उपचुनाव को लेकर भी। वैसे भी हाईकमान से योगी को हरी झंडी मिल चुकी है और टारगेट भी फिक्स हो गया है। पहले उपचुनाव और अब आगे 2027 की दारोमदार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, टारगेट बिल्कुल तय है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र दिया है, महामंथन में क्या कुछ तय हुआ, वो चलिए अब आपको बताते हैं, जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, यानी कि वो कैंडिडेट जो जिताने की गारंटी रखता हो। सिफारिश करने वालों को टिकट ना मिले, जो पैरवी के जरिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हम तवज्जो देंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण पर भी फोकस रहे। विपक्षी दल के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की, वो कौन से कैंडिडेट को उतारे सो दैट हम अपने कैंडिडेट को और मजबूती के साथ खड़ा कर सके। चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर है, ये देखना होगा। क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, इस पर भी मंथन हुआ है। और चलिए आगे की खबर के लिए रुक करेंगे अनामिका का। तो एक तरफ चर्चाओं का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य का संगठन वाला राग थम नहीं रहा है। आला कमान की नसीहत के बाद भी संगठन कार्यकर्ताओं को लेकर मुखर है। तो अब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की बुलाई मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य को दूर रखा गया है। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। 17 जुलाई केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ट्वीट हुआ, संगठन से बड़ा कोई नहीं। कार्य समिति की बैठक से ज्यादा अपनी बात मुखर होकर रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सुर्खियां बटोरी। बयान सामने आया और अगले ही दिन केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने राज्य मशीनरी और पार्टी के साथ अलगाव के मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने क्लियर एंड क्लीन फरमान सुना दिया, साफ कर दिया कि योगी ही यूपी के बॉस हैं। आलाकमान ने नसीहत भी दी है, यूपी के नेता बेवजह बयानबाजी से बचे। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए और सभी को मिलकर विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए, ताकि लोकसभा चुनाव से बिगड़े माहौल को ठीक किया जा सके। नहीं, गलत लोग कयास लगाते हैं। ये तो लोकतंत्र का नियम ही है। लोकतंत्र का नियम है कि भाई लोकतंत्र में निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता है, और उसको मंदिर में लाने का काम कार्यकर्ता करता है। आज जब वो कार्यकर्ता मंदिर में ला देता है लोकतंत्र के पार्टी में, तो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता सरकार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है, कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है। आलाकमान ने नसीहत दी थी कि कुछ घंटों बाद केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट सामने आ गया। केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई।
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर नाराजगी दिखाई देती रही है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बाद केशव के अनबन की अंदरूनी खबरें सामने आई थी। मौर्य के मुखर होने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने भी सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है। अखिलेश की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी अनबन थमती नजर नहीं आ रही। आलाकमान ऑपरेशन सुलह पर जोर दे रहा है, लेकिन केशव मौर्य अपनी बात पर कायम है। यानी यूपी में योगी के विरोधियों की नजर कहीं और, निशाना कहीं और। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।